पूरे YouTube पे मानो सैलाब सा आ चुका है इस न्यूरालिंक और RFID के बारे में। क्या ये जो चिप है, क्या ये 666 साइन, क्या ये चिप लगाना वर्ल्ड वाइड कंपलसरी है? असलियत में ये चिप बनाने का रीजन क्या है? क्या मनुष्य को हम एक रोबोट की तरह कंट्रोल करने जा रहे हैं? और क्या बाइबल हमें बताती है इसके बारे में? क्या सच में ये अंत के साइन है? सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये न्यूरालिंक और RFID के बारे में और 666 द मार्क ऑफ द बीस्ट, क्या ये दोनों उसी से रिलेटेड है, हाँ या नहीं? आज के वीडियो में बात करते हैं। सो मेक श्योर ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और मसीह भाई मैंने कोई वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी इससे अवगत रहे कि क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें उनको पता होना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। What's good everybody? Welcome back to the Deep और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। सो दोस्तों फाइनली ये जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं बहुत सारी बातें करी जा रही है, बहुत सारे प्रिजम्पशन थ्योरीज जो है हर दिन बन रही हैं इसके ऊपर। हर दिन कोई ना कोई वीडियोस बना रहा है ये कहकर कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट है, ये अंत के साइन है, ये डिमोनिक है। पर क्या रियलिटी है हम आज देखेंगे। देखो दोस्तों, मैं हमेशा एक बात जानता हूं कि जस्ट बिकॉज सब उसके ऊपर बात कर रहे हैं और सब ये बात को क्लेम कर रहे हैं कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट है और ये अंत है और ये डिमोनिक है, बट क्या बाइबल हमें इससे स्ट्रांगली इसको सपोर्ट करके बताती है कि क्या वाकई में ये जो चीजें हो रही हैं ये अंत की ओर हमें धकेल रही हैं? क्योंकि आज अंत के नाम पे बहुत सारे टीचिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें आउट है जो हो सकता है आपके विश्वास को डगमगा दें। देखो अल्टीमेटली मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमारा विश्वास यीशु पे अटूट होना चाहिए, उसके वचन में होना चाहिए। अगर हम वचन में मजबूत नहीं है, हम दुनिया की सारी बातें अगर हम कर रहे हैं, सब बातों को, सारी थ्योरी, सारे अपडेट्स को हम जानते हैं, लेकिन अगर अल्टीमेटली हमारा विश्वास यीशु पे नहीं है तो कहीं ना कहीं हम भटकाए जा रहे हैं। देखो बाइबल हमें ऑलरेडी सारी चीजों के बारे में पहले से ही बताती है, ये बात हम जानते हैं क्योंकि बाइबल की एक एक भविष्यवाणियां, एक एक प्रोफेसीज, एक एक बातें जो यीशु ने कही वो अंत के, इन दिनों के, जिन दिनों में हम रह रहे हैं और आने वाले दिनों में जिन हम देखने वाले हैं, ये सारे साइन हैं कि यीशु का आगमन निकट है। इसमें कोई शक नहीं है। आमीन। लेकिन अगर हर चीज को हम रिलेट करने लग जाएं अंत से, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी क्रिएट करना है, कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्रिएट करना है बिना ये जाने कि इसका एक्चुअल में रीजन क्या है, क्या ये बाइबल से रिलेट होती है। अब देखो दोस्तों, मैं यहां पे ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर चीज जो संसार में हो रही है वो सही है, नहीं। बहुत सारी चीजें मैं आपको बार बताता हूं कि जो संसार में हो रही है वो गलत है और वो डिमोनिक है और वो सही नहीं है, और बाइबल भी उस चीज को खारिज करती है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ये न्यूरालिंक और जो RFID है ये एक्चुअल में है क्या? इसके ऊपर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये रील डाली थी, इसको सुनते जाओ। इसको ध्यान से सुनो और आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Sweden just implanted microchips into people's hands, turning humans into walking wallets. No cash, no cards, no wallets. Thousands of people in Sweden have taken a bold step into the future by implanting tiny microchips under their skin. About the size of a grain of rice, these chips act as digital IDs, payment methods, and access cards, all in one, from letting them pay for coffee, unlock doors, or ride trains with just a swipe of their hand. It works much like the contactless tap we use on cards, but here, the card is under your skin. So why is this happening in Sweden? The country is already one of the most cashless societies in the world. Only about 1% of its economy runs on notes and coins, compared to 10% in Europe. Among the younger generation, almost everyone relies on apps and digital payments. Even IKEA tested going fully cash-free and discovered that hardly any customers use bills, saving staff hours of time that used to be spent counting coins. But not everyone is celebrating. Seniors and immigrants worry about being left behind, and critics warn of privacy risks if implants ever connect to health records or government IDs. Sweden is showing the world just how far digital life can go. But a question remains, would you put a chip in your hand to pay for coffee? So दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ये एक चिप के बारे में जो आपके हाथों में इम्प्लांट कर दी जाएगी, ठीक है?
और ये चिप जो है, आपने यूके के बारे में सुना होगा, यूके में ऐसी न्यूज़ आ रही है, यूके के स्वीडन में और जगह जगहों पे ये चिप का काम चालू हो चुका है, काफ़ी लोगों में इम्प्लांट कर दी गई है। देखो, इसमें बहुत हद तक सच, थोड़ा सा सच है और ज़्यादातर चीज़ें फेक हैं। अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे, और मैंने इसके बारे में रिसर्च करी है, और जहाँ जहाँ रिसर्च करी है मैं आपको वो सारे आर्टिकल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, आप जाके पढ़िएगा अपने आप से, क्योंकि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हर चीज को आप जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, आपको उसकी ट्रूथ, उसकी रियलिटी, उसके कितना सही है वो कितना गलत है वो पता होना चाहिए। क्योंकि आज हर कोई कुछ भी आके बोल रहा है। जैसे अगर आपको पता हो, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया था जो अपने आप को एंटी क्राइस्ट घोषित कर रहा था, जिसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा आने वाले समय पे इस चैनल पे। लेकिन हर कोई आके कुछ भी कह रहा है और हम मान लेते हैं, क्योंकि हम ऐसी चीजें होते हुए देख रहे हैं। येस, वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स, हम अंत के दिनों में रह रहे हैं, हम उन दिनों में रह रहे हैं जहां परमेश्वर के वचन की एक एक बातें पूरी होती हुई दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं वो वाकई में रियल में हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो केवल एक हाइप और एक स्टोरी क्रिएट करी जाती है, फेक न्यूज क्रिएट करी जाती है, ताकि लोग उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज हो, उस पर व्यूज आए, लोग उसको देखें, उस पर एंगेज करें, विश्वास करें और उन पर चलना शुरू कर दें। उन्हीं में से एक स्टोरी है कि यूके में बोला जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पे ये चिप को इम्प्लांट करा जा रहा है। तो मेरे वन ऑफ द एक रिलेटिव है जो यूके में ही रहते हैं, तो मैंने उनसे जब इस बारे में बात करी, वो यूके की प्रॉपर वहीं पे रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और मैंने इसके बारे में जब आर्टिकल्स पढ़े तो यस, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये एक सरासर फॉल्स न्यूज है। बट आपने बोला कि भैया, आपने तो अभी बोला कि थोड़ी सच्चाई है। हाँ, थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ लोग स्वीडन में, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों पे ऐसा ट्रायल, या ऐसा कहना चाहिए लोगों ने ये चीज़ करी अप्लाई अपने ऊपर, और लिटरली कुछ लोगों के हाथों में ये इम्प्लांट है, जिन्होंने इस चीज़ को इम्प्लांट करवाया है। ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, मैं ये बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला ना, थोड़ा सच है कि हाँ, ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि एक चिप है जिसके इम्प्लांट से आपकी सारी डिटेल्स उसमें रहती है। इस पर हम बात करेंगे एक एक करके, लेकिन हम सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि न्यूरालिंक क्या है। क्योंकि एलॉन मस्क ने न्यूरालिंक, जो अपने आप को एलियंस कहते हैं, कभी अपने आप को कुछ कहते हैं, कभी अपने आप को कुछ कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप को कहता है, आई डोंट नो, बट उन्होंने न्यूरालिंक जो टेक्नोलॉजी फॉर्म करी है उसके बारे में अगर हम देखें तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में दिखा देता हूं सामने। न्यूरालिंक एक्चुअली है क्या, अगर आप पढ़ें तो न्यूरालिंक इज अ BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेयर न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो इलॉन मस्क के द्वारा फाउंड करी गई। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले हम जिस टेक्नोलॉजी को मार्क ऑफ द बीस्ट से घोषित कर रहे हैं, पहले हम उसके बारे में समझ लें कि वो है क्या और पर्पस क्या है। इस ब्रेन में एक चिप लगाई जाती है जो आपके ब्रेन के सोचने से, अब आप यहां से ये जरूर सोच सकते हो कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे जा रही है। तो हम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखें तो यस, एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, लेकिन रुक जाओ, बिब्लिकल तरीके से अगर हम ये देखें तो यहां पे बात बिल्कुल पलट जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहां देखें तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आप केवल सोचोगे और चीजें होने लग जाती हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो तो वो चीज आप अपने बॉडी में होते हुए देखोगे, अपने सामने होते हुए देखोगे। अभी आप सब लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जो चश्मा आया, वो मेटा चश्मा, जो मेटा के नाम से है, वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट एवर इट इज, विजन वाले चश्मे आ गए हैं, जिनके चश्मों में कैमरेज हैं। आप चश्मा लगा के मेटा वर्ल्ड में जाके आप चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, जो हमें मजबूर करती है विश्वास करवाने पे कि यार ये सारी चीज़ें हो रही है, तो अंत की ओर दिखाती हैं, और बहुत हद तक सही भी है। ठीक है, अगर न्यूरालिंक देखें तो बेसिकली न्यूरो टेक्नोलॉजी है। ये इसका पर्पस क्या है, ठीक है, सबसे पहले समझो। ये टेक्नोलॉजी जो बनाई गई, ये बनाई गई उन व्यक्तियों के लिए जो पैरालाइज्ड हैं, जो अपनी बॉडी में कोई मूवमेंट उनकी बॉडीज में नहीं है। ठीक है, अभी तक तो एलॉन मस्क ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप पढ़ सकते हैं कि यही बताया है कि ये टेक्नोलॉजी बेसिकली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पैरालाइज्ड हैं, हेल्पलेस हैं, जिनकी बॉडी में कोई गतिविधि नहीं होती, तो उनकी हेल्प के लिए बनाई गई है, ताकि जब ये चिप उनके ब्रेन में इम्प्लांट करी जाए तो उनकी बॉडी में वो एक्शंस हो। और ट्विटर पे खुद एलॉन मस्क ने इसका एक्सपेरिमेंट अभी रिसेंट हुआ था, एक व्यक्ति के जो पैरालाइज था उसकी बॉडी में इम्प्लांट करा गया, और जब वो इम्प्लांट करा गया वो सक्सेसफुली वो सारी चीज़ें करने लगा जो वो पहले नहीं करता था। वो गेम खेलने लगा, वो थोड़ा सा चलने फिरने लगा, वो सोचने लगा और वो बातें करने लगा, वो चीज़ों को लिखने लगा, क्योंकि वो पैरालाइज था और वो सारी चीज़ें वो करने लगा। तो
इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ तो हुआ कि हाँ ये एक्टिव है और ये कर सकती है, जो चीज़ उन्होंने सोचा वो उन्होंने बना दी, ठीक है, उन्होंने वो चीज़ कर दी। अब सवाल ये आता है कि इसका एक डार्क साइड भी क्या है। इसका एक डार्क साइड ये भी है कि अगर मान लो वो चिप आपके दिमाग में लगी है तो आप कहीं ना कहीं आप एक चिप के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर एक मूवमेंट्स हो रहे हैं। व्हाट इफ आज के समय में हम जानते हैं जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे ही डार्क वेब भी बढ़ रहा है ना। डार्क वेब मतलब हैक कर लेना, हैकिंग जिसे कहा जाता है ना, चीज़ों को हैक कर लेते हैं कोडिंग करके, है ना, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हैकर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज जो चीज़ें हाथ में है, मोबाइल है, बैंक अकाउंट से, जब ये एक चुटकी में हैक हो जाते हैं तो हम तो एक इंसान की बात कर रहे हैं जिसके दिमाग में चिप लगी है। व्हाट इफ अगर उसको हैक कर दिया जाए तो उस इंसान से क्या नहीं कराया जा सकता, उसको कंट्रोल करा जा सकता है लिटरली, और ये बहुत डेंजरस चीज़ है ना। तो एक तरह से अगर हम ये देखें तो आज टेक्नोलॉजी एक तरह से एक ह्यूमन को कंट्रोल कर रही है, जो कि गलत है, क्योंकि सच्चाई ये है। अब बाइबल यहां क्या बोलती है? सच्चाई ये है, वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो बाइबल इस बात को बहुत स्ट्रांगली बोलती है कि हम परमेश्वर की स्वरूपता में बनाए गए हैं। परमेश्वर हमारा रचनाकार है, सृष्टि करता है, हमारा बनाने वाला, हमारा चलाने वाला परमेश्वर है, ना कि कोई टेक्नोलॉजी है। हालेलुया। सो ये कहीं ना कहीं ये गलत है और ये चीज अगेंस्ट परमेश्वर के सिस्टम के है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोबोट्स करके नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूपता में बनाया, ठीक है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का काम क्या है कि पैरालाइज जो व्यक्ति हेल्पलेस है उनको हेल्प करना। लेकिन ये डार्क भी है, क्योंकि आप एक व्यक्ति को हेल्प तो कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसे ऑपरेट कर रहे हो अपनी उंगलियों के इशारे पे, पपेट की तरह। तो ये डेंजरस है। अब सेम चीज आती है RFID से। बहुत हाइप क्रिएट हुई है, जैसा कि मैंने बताया यूके में, कि अब RFID जो है, जिसे कहा जाता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या NFC जिसे कहा जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो न्यूरल लिंक है वो आपके ब्रेन के अंदर इंस्टॉल है। इट इज लिटरली इन योर बॉडी। पर ये जो RFID है, NFC ID जो है, ये आपके स्किन के अंदर इम्प्लांट होती है। अब आप बोलोगे डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस बताता हूँ आपको। कभी आपके हाथों में फांस घुस जाती है या कांटा लगता है या कुछ होता है, आपने देखा होगा जब फांस लगती है तो वो आपकी स्किन में घुस जाती है ना, स्किन में दिखती है कि आपकी स्किन के ऊपर सुपरफिशियल लेयर में आपको आपकी फांस दिखती है ना, फांस लग जाती है, किसी लकड़ी घुस जाती, छोटी सी लकड़ी की कांस घुस जाए तो दिखता है, तो हम सुई से उसको कतर के से निकाल देते हैं। इसी तरह RFID आपके प्रॉपर हाथों के अंदर नहीं है। अब इस पे मैं बता दूं, बहुत 50-50% रेशो है, क्योंकि आधे लोग कहते हैं कि वो पूरे हाथों के अंदर, यहाँ पे अंदर तक जाएगी बॉडी के, लेकिन बहुत, अगर आप खुद इनकी RFID की वेबसाइट पे देखें, बहुत जगहों पे लिखा गया इट इज इम्प्लांटेड इन द स्किन, इन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ योर स्किन, मतलब कि आपकी स्किन के यहाँ कहीं ऊपर लगाई जाएगी, इट इज विजिबल, और वो आपको दिखेगी कि आपके हाथ में RFID है। तो देखो, चाहे आप स्किन पे लगाओ चाहे आप अंदर लगाओ, प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर तो भी कहलाई जाएगी, ठीक है। अब RFID का जो पर्पस क्या है? न्यूरल लिंक का पर्पस था कि पैरालाइज व्यक्ति को बॉडी में मोशन आए, वो कर पाए, वो बॉडी में एक्टिव हो पाए, वो चल फिर पाए, बात कर पाए, जो कहना चाहता है वो कर पाए, लिख के बता पाए। लेकिन RFID बिल्कुल डिफरेंट है। RFID इज यूज फॉर, एक तरह का ये समझ लो, परचेस करना है चीज़ों को, आपकी सारी गवर्नमेंट, आपकी सारी डिटेल्स, आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स सब उस चिप में होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके आधार कार्ड जो हमें मिलता है, जो पैन कार्ड हमें मिलता है, वो सब नहीं होगा, वो सारी डिटेल आपकी RFID में होगी। आपके बैंक अकाउंट डिटेल आपकी RFID में होगी, आपके हेल्थ चेकअप आपके RFID में डिटेल्स होंगी। ऑल यू हैव टू डू, स्कैन करना है और सारा चिट्ठा, आपका सारी हिस्ट्री स्क्रीन पे आ जाएगी। तो ये है RFID का काम। दूसरा काम क्या है? परचेस का। अब आप अगर देखें तो सब जगह बताया जाता है कि अगर आप कुछ खरीदना है तो आपको स्कैन करना पड़ेगा। अभी हम ATM यूज कर रहे थे, ATM बंद हो गए, हम फोन पे आ गए, हम लोग फोन पे पेटीएम यूज कर रहे थे, वो भी बंद हो जाएंगे। हम टोटली कैशलेस हो जाएंगे। मतलब कैशलेस मतलब अब कैश नोट खत्म, अब सिर्फ RFID। आपको कुछ खरीदना है, स्कैन कराइए, हो। जापान में एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी बहुत जगहों पे हो रही है, बहुत जगहों पे यूज भी होने लग गई है। तो आपको सिर्फ स्कैन करवाना है और आप परचेस कर सकते हैं चीजें। तो आप परचेसिंग कर पाएंगे। इवन नौकरियों के लिए आपका रेज्यूम, आपकी CV, आपके बारे में डिटेल चाहिए, RFID होना, ऐसा कहा जाता है, कंपलसरी है। तो ये काम है RFID का। और ये क्या ये चीज
सही है? नहीं। देखो दोस्तों, ये चीज़ें जो हो रही हैं, मैं इसके बिल्कुल स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, वचन से बताऊंगा, ये चीज़ें अंत के दिनों को दिखाती हैं। क्योंकि अंत में देखिए, अगेन मैं बात बोल रहा हूँ, वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर हमें हमारा चलाने वाला, सृजनहार, रचने वाला, हमें चलाने वाला परमेश्वर है, कोई इंसान, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। हम रोबोट्स नहीं है। वी आर नॉट द AI, वी आर ह्यूमंस क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के स्वरूपता में रचे गए लोग हैं। हम ह्यूमंस हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं। और हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, आमीन, रचने वाला परमेश्वर है। तो कोई भी चीज जो परमेश्वर के सिस्टम के अगेंस्ट है, कंसीडर एज अ रॉन्ग थिंग। चाहे हम उसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल ले रहे हैं। जब आप खुद सोचिए, जब आपकी सारी डिटेल इसके अंदर होगी, व्हाट इफ कभी कोई स्कैन कर ले, या अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट, चलिए XYZ, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, कभी एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, वो एक स्कैन करेगा, सारी डिटेल उसके पास चली जाएगी। कोई हैक कर सकता है, अगेन डार्क वेब, कोई भी आपकी डिटेल हैक कर सकता है, यूज कर सकता है। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सो पॉइंट इज, इट इज यूजलेस। और मजेदार बात है कि अभी कुछ दिनों पहले ये भी न्यूज आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है बिल गेट्स इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, बहुत सारा पैसा दे रहे हैं कि ये चीज हो। पर क्या ये सही न्यूज है? नो, ये फेक न्यूज है। आप गूगल पे जाएंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, बिल गेट्स खुद आके बोल रहे हैं, दीज आर द कॉन्ट्रोवर्सीज एंड द कॉन्ट्रोवर्सी, और ऐसी फॉल्स थ्योरी और फॉल्स चीजों का एलिगेशन लगाया जा रहा है उनको डाउन करने के लिए कि ये चीज हो रही है। यस, बिल गेट्स ऐसी बहुत सारी गलत चीजें भी कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं भविष्य में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं। पर ये चीज उसमें इनका कोई रोल नहीं है अभी तक, ठीक है, अभी तक कोई ऐसा रोल नहीं है। वो खुद बता रहे हैं। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पढ़िएगा उस पूरे आर्टिकल को। तो ये तो हो गई भैया, आपने बोला कि सारी बातें आपने ज्ञान दे दिया, न्यूरालिंक क्या है, RFID क्या है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या न्यूरालिंक और ये जो RFID, क्या ये 666 है? देखो दोस्तों, ये 666 अंक अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि ये 666 से एफिलेटेड है। बट यहां मैं लगा रहा हूं, अगर आप इस वर्ड्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप रेजोनेट कर पाएंगे, थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि ये जो चीजें हो रही हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम परमेश्वर के द्वारा ऑपरेट करे जाते हैं, आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, ना कि हम कोई रोबोट हैं जो किसी रोबोट के मशीन के द्वारा ऑपरेट करे जाएं। हम परमेश्वर की बनी हुई सृष्टि हैं। तो अब आप रेजोनेट कर पाएंगे, अगर आप इस वर्स को थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे ना, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं साइन कर रही है इन चीजों को। अगर आप 13 आयत से पढ़े तो वहां लिखा है, और बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग और पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और इन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था, पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी है वह जी गया है, और उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें वह मरवा डाले। अब देखो दोस्तों, वचन क्या बोल रहा है कि बेसिकली यहां पे ये उस, अगर हम बात करें अजगर की, उस सांप के बारे में जो शुरू से आदम की वाटिका में जो था, जिसने हवा को बहकाया, आदम हवा को बहकाया, फल खाया, बाइबल इसी अजगर के बारे में अगर आप इसके एक आयत से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ये वही अजगर, वही सांप, इब्लीस, शैतान के बारे में बात हो रही कि वही बोलने वाला सांप जो उसने स्त्री से बातें करी थी कि ये फल क्या परमेश्वर ने मना करा है, ये वही सांप खड़ा होकर बोल रहा है। हालेलुया, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं, ये वही सांप है जो बोल रहा है। और वो बता रहा है कि ऐसा लोगों को भरमाने के लिए ऐसी मूरत जो बंद है, जो मनुष्य के द्वारा गढ़ी गई है, वो बोलने लग जाए। मतलब कि समझ रहे हो, मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके जा रहा हूं, समझो, समझदार हो आप लोग, समझो मैं क्या बता रहा हूं, कि वो बहका रहा है, लोगों को भरमा रहा है, चमत्कार, झूठी भविष्यवाणी या झूठे चमत्कारों को दिखा के कि देखो यही सही है। और कुछ दिनों पहले मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था एलियंस के बारे में, नहीं देखा तो जाके देखो कि एलियंस का जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक तरह का एंटी क्राइस्ट, एक तरह का फॉल्स गॉड का पोर्ट्रे करने की एक टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है यहां पे, जहां पे आपको यह दिखा दिया जाएगा कि रैप्चर गलत है पर एलियन सही है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इस तरह आपको पोर्ट्रे करेगी सारी चीजों को कि बहुत से विश्वासी भी बहका दिए जाएंगे। और यही हो रहा है टेक्नोलॉजी के नाम पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आईडीज हैं, आप अब रिलेट कर पाओगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि कितनी डिमोनिक हैं और किस हद तक
ये बिब्लिकल चीजों में ऑलरेडी बता दी गई हैं हमें पहले, ठीक है। अब देखो बाइबल यहां क्या बता रही है कि वो यहां तक कि लोगों को भरमाएगा, बताएगा, और जो लोग इसकी आराधना नहीं करेंगे, इस पशु की आराधना नहीं करेंगे, वो उन्हें मरवा देगा। आपको याद है दानियल नबी किताब में हुआ था, जब राजा ने एक मूरत खड़ी कराई और बोला कि जो कोई इसको सजदा नहीं करेगा, जो कोई इसके आगे दंडवत नहीं करेगा, वो भट्टे की आग में 7 गुना धधकाए हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। कहा था ना। और बाइबल बताती कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला, नहीं हम नहीं करेंगे, और वो भट्टे में डाल देगा, और उसके बाद गवाही निकल के आई, परमेश्वर उन्हें क्या है वहां पे बचाता है। ठीक इसी तरह आप यहां देखो कि जो कोई इसको दंडवत नहीं करेगा वो मरवा दिया जाएगा, लेकिन विश्वासी जो धीरज धरा रहेगा, वचन कहता है वो क्या है, उद्धार पाएगा, उठा लिया जाएगा और परमेश्वर के राज्य में आएगा। आमीन। लेकिन अब आप उसके आगे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, ठीक है। उसके आगे पढ़ो 16वीं आयत में। अब यहां से आप रिलेट करो 16वीं आयत को इस टेक्नोलॉजी से जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी है। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। क्या हुआ, बाइबल क्या बोल रही है, दाहिने हाथ पर, माथे पर एक छाप लगा दी। किस किस के, केवल अमीरों के नहीं, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे स्वतंत्र हो चाहे दास हो, सबके छाप लग गई। क्या लग गई देखो, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक ना हो और कोई लेन देन ना कर सके। ओ माय गॉड, पढ़ा आपने, लेन देन कुछ भी ना कर सके। वो छाप, वो अंक, वो चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप लेन देन नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया, RFID का पर्पस क्या है, क्या है उसका पर्पस, आप परचेस नहीं कर सकते चीजों को, सारा डेटा आपका उसमें है। आपको नौकरी नहीं मिलेगी, वो कंपलसरी मैंडेटरी हो जाएगी। अभी नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा बहुत जगहों पे बताया जा रहा है कि बिल्कुल रूल हो गया है, नहीं। अभी तक RFID और न्यूरालिंक ये मैंडेटरी नहीं है हर किसी को लगवाना, अभी तक ऐसा कोई रूल पारित नहीं हुआ है। बट वी नेवर नो, क्योंकि बाइबल सपोर्ट कर रही, क्या बोल रही है इस चीज को, कि जिसके ऊपर वो छाप नहीं होगी, लेन देन क्या होगा, कोई लेन देन ना कर सके, कुछ नहीं हो पाएगा, कंपलसरी हो जाएगी। अब क्या ये वर्स और क्या ये टेक्नोलॉजी रिलेट होती है, बहुत हद तक रिलेट होती है। पर अभी तक इनको बनाने वाले जो टेक्नोलॉजी को जिन्होंने बनाया है और इसका आविष्कार किया गया है, अभी तक कहा जा रहा है दिस इज नॉट कंपलसरी। बट सीक्रेट सोसाइटी जिनके बारे में मैंने पहले बताया था ना, हमें नहीं पता, धीरे धीरे चीजों को नॉर्मलाइज करके हो सकता है आने वाले समय पे इसको मैंडेटरी कर दिया जाए। जिसके कान हो, बाइबल क्यों कहती है बार बार प्रकाशित वाक्य में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। क्या अंत नजदीक है? बिल्कुल। क्या यीशु का आगमन निकट है? बिल्कुल। क्या ये सारी चीजें दर्शा रही है अंत के समय को? बिल्कुल। क्या ये टेक्नोलॉजी रेजोनेट कर रही है इन वचनों से? बिल्कुल। क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, बहुत सारे झूठे टीचिंग, बहुत सारे, बाइबल खुद कह रही ना, मैंने पढ़ा ना, चमत्कार हो गए, मूर्तें बोलने लग जाएंगी, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि इंसान विश्वास करने लग जाएगा और इन चीजों को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। आज ये आपको नॉर्मल नहीं लग रही हैं, आज ये आपके ऊपर फोर्स नहीं हो रही हैं, यू नेवर नो, भविष्य में ये मैंडेटरी हो जाए, फोर्स कर दिया जाए। तो क्या ऐसे में डरने वाली बात है? नहीं दोस्तों, विश्वासी डरेंगे नहीं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है ये सारी चीजें विश्वासियों के लिए नहीं है। विश्वासी क्या होगा? जो विश्वास में थमे रहेंगे वो उठा लिए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। हम विश्वासी उठा लिए जाएंगे। और ऐसे में तो फाइनल कंक्लूजन है, ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? सिंपल, फिलिपियों उसका 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे लिए निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। ऐसे में हमें क्या करना है? विश्वास में थमे रहना है। ऐसे में हमें क्या करना है? सतर्क रहना है, क्योंकि यीशु का आगमन किसी भी घड़ी हो सकता है। हमें और आपको सतर्क रहना है, वचन में बने रहना है, प्रेम में बने रहना है, सत्य को थामे रहना है, प्रार्थना निरंतर करते रहना है, क्योंकि आगमन
किसी घड़ी भी हो जाएगा। डरना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों को इन चीजों में होने के लिए नहीं छोड़ेगा। ये बात तो सत्य है। क्यों? आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, एक अच्छा पिता अपने बच्चों के लिए ये सब चीज नहीं रखेगा। क्या मैं एक संसारिक होकर, बाइबल कहती ना, तुम संसारिक होकर जब अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तुम नहीं चाहते तुम्हारा बेटे को कोई बुरा हो या तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गलत हो या तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो, तो तब तुम संसारिक होकर अपने बच्चे का बुरा नहीं देख सकते। वो स्वर्गीय पिता है। वो कैसे देख लेगा कि मेरे बच्चों के अंदर ये लोग उनको ये सब चीजें कर रहे हैं, उनको इम्प्लांट कर रहे हैं, उनको ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं? नहीं। वचन में बने रहिए, डरिए मत, इन चीजों से विश्वास करिए। परमेश्वर एक अच्छा पिता है और एक अच्छा पिता अपने बच्चों को मुसीबत में, इन चीजों में नहीं छोड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना। परमेश्वर पिता सच्चा प्यार करने वाला पिता है। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं और परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं, उसके वचन पे मनन करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, विश्वास करिए वो आपको इन समयों पे, ऐसे समय आए जब आएंगे, वो आपको और हमको नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है रैप्चर तुरंत हो जाएगा। हालेलुया। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया जरूर से शेयर करें मसीह भाई बहनों को। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर देना कि आप क्या सोचते हैं। और मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में हमारे साथ होंगे एक बहुत बढ़िया गेस्ट। सो मेक श्योर उस पॉडकास्ट को, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको जरूर सुनना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मसीह भाई बहनों को शेयर करो, जो डरे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि क्या हम करें, क्या हमें करना चाहिए। इनको ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि वो भी इन बातों से अनजान ना रहे। आमीन। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।